अस्सलामुअलैकुम। यूनिट नंबर 1 है हमारे पास नंबर्स हम देखते हैं कि क्या हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये सारे डिजिट्स जो हैं, किसी भी डिजिट की आप बात कर लें, 1000 की कर लें, 2000 की कर लें, 500 की कर लें, किसी भी डिजिट की आप बात करें तो ये सारे के सारे हमारे पास जो हैं ये नंबर्स हैं। तो नंबर्स जो हैं, सबसे पहले जहाँ से नंबर शुरू होते हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं और होल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, तो इस तरह सो ऑन, ये सारे नंबर जो एक से लेके हमारे पास चलते रहते हैं, ये नेचुरल नंबर्स हैं। होल नंबर्स की हम बात करते हैं तो ऐसे नंबर्स जिनमें ज़ीरो भी ऐड हो जाए, यानी वो ज़ीरो से स्टार्ट हों, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये चलते रहें, ये सारे के सारे हमारे पास हैं होल नंबर्स। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं 3 तरह के नंबर्स पे, इवन नंबर्स, ओड नंबर्स और रोमन नंबर्स। सबसे पहले यहाँ हम बात करेंगे इवन नंबर्स पे। इवन नंबर्स ऑलवेज एंड विद 0 2 4 6 और 8, दे आर एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 2। ऐसे नंबर जो जिनके आखिर पे हमारे पास जो है वो 2 4 6 8 और 0 आ जाए, ये हमारे पास 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाएंगे, तो ये सारे नंबर जो हैं इवन नंबर्स कहलाते हैं। कोई भी नंबर आप अपने माइंड में सोच लें, आप उसे कोई भी सोच लें अपने माइंड में। फ़र्ज़ करें 175 अगर आप सोचते हैं तो इनके लास्ट पे जो है ये 5 आ रहा है, तो इसका मतलब है ये इवन नंबर्स में नहीं होगा, क्योंकि ये 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होगा। अगर आप अपने माइंड में 44 सोचते हैं तो इसके लास्ट पे जो है वो 4 आ रहा है, तो इसका मतलब है ये इवन नंबर है, यानी जिसके लास्ट पे 0 2 4 6 और 8 आ जाए, ये हमारे पास जो है वो इवन नंबर्स हैं, क्योंकि ये 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ओड नंबर्स पे। द नंबर्स ऑलवेज एंड विद 1 3 5 7 और 9, दे आर नॉट एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 2। ऐसे नंबर जो 2 के टेबल पे डिवाइड ना हों वो हमारे पास ओड नंबर्स हैं। जैसा कि मैंने 175 की बात की थी तो उसके लास्ट पे 5 आता था। अब ये देखें कि जिसके लास्ट पे 5 आ गया वो किस में है, हमारे पास ओड नंबर्स में, और ये 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होगा। तो इनके दरमियान डिफरेंस यही है इवन और ओड नंबर के दरमियान, के ऐसे नंबर्स जो 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाएं वो इवन नंबर्स कहलाएंगे, और जो 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होंगे वो ओड नंबर्स कहलाएंगे। इनकी हमारे पास आगे एग्जांपल्स दी हुई हैं, देखें ज़रा। 62 84 90 10 एंड 76 आर ऑल इवन नंबर्स बिकॉज। अब हमें कैसे पता चला कि ये इवन नंबर्स हैं, क्योंकि इनके लास्ट पे देखें 2 4 0 और 6 आ गया है, तो ये हमारे पास जो हैं ये कौन से नंबर्स हैं, इवन नंबर्स। एग्जाम्पल 2 है हमारे पास 31 45 73 एंड 85 आर ओड नंबर्स बिकॉज द यूनिट ऑफ दीज नंबर्स आर 1 5 एंड 3। क्योंकि इनके लास्ट पे अब ये देखिए 1 5 और 3 आ गया है, तो ये कौन से नंबर्स हैं हमारे पास, ओड नंबर्स। तो अब लाइन हमारे पास दी हुई है 41 42 43 44 45 46 47 48 49। तो आपने इसमें से इवन्स और ऑड नंबर्स जो हैं वो अलग कर लेने हैं। तो ऑड नंबर जो है 41 है, 43 है, 45 है, 47 है, 49 है, क्योंकि लास्ट पे इनके आ रहा है 1 3 5 7 और 9। और 42 44 46 48 इनके लास्ट पे आ रहा है 2 4 6 और 8, तो ये हमारे पास कौन से नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स। तो इस तरह आप अपने जो है इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फ़ौरन से समझ आ जाया करेगी कि इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स कौन से हैं। तो इसके बाद जो है वो हम बात करते हैं रोमन नंबर्स पे। रोमन नंबर्स हमारे पास क्या कौन से नंबर्स होते हैं, देखिए नंबर जो हैं वो 2 तरह के हैं, रोमन नंबर और अरेबिक नंबर। रोमन नंबर जो हैं इनका यूज़ होता था पिछले ज़माने में, कह लें आप कि जब ये अरेबिक नंबर्स का हमारे पास कॉन्सेप्ट नहीं था तब हमारे पास यूज़ होते थे रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स में हमारे पास जो हैं वो सिर्फ 7 कोड्स हैं। उन 7 कोड को लेके तमाम रोमन नंबर जो हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। रोमन नंबर जो हैं वो आजकल इस्तेमाल नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि ये इनके बारे में जब आप इसको अगर देखेंगे तो आप समझेंगे कि ये जो हैं ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड से नंबर थे, ये इतनी आसानी से जो हैं वो समझ में नहीं आते थे, तो इसलिए इनके बारे में आजकल इतना इनका यूज़ नहीं है। लेकिन सबसे पहले जो थे वो रोमन नंबर से फिर अरेबिक नंबर्स आए थे।
तो द न्यूमरल्स डेट आर यूज द वर्ड ओवर टूडे डेट इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 हैव अ स्पेशल नेम। ऐसे नंबर जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हों, उनके लिए एक ख़ास नेम है मैथमेटिक्स में। तो इन नंबर्स को हम कहते हैं कि इरेबिक नंबर्स। ये इरेबिक नंबर्स, क्यों इनका नाम इरेबिक नंबर्स रखा गया? क्योंकि सबसे पहले तो ये नंबर जो थे ये इन्वेंट हुए थे इंडिया में। इंडिया के बाद ये यूरोप में गए और बाकी सारी जगह पे गए, लेकिन इनको जो है इन नंबर्स को लेके जाने वाले अरब थे। अरब जो थे वो तजारत करते थे और ये बहुत गुड थे मैथ्स में। तो इस वजह से इनके ज़रिए जो ये नंबर थे ये पूरी दुनिया में फिर आगे आगे चलते गए, जिसकी वजह से ये बहुत इन हो गए या इनका इस्तेमाल भी आसानी से हो जाता है। तो इसलिए ये नंबर्स जो हैं इरेबिक नंबर्स कहलाते हैं। लेकिन उससे पहले जो था यूरोप वगैरह जो थे ख़ास तौर पे नंबर जो इस्तेमाल करते थे ख़ास नंबर, वो थे रोमन नंबर्स। तो इसलिए उनको हम रोमन नंबर्स कहते हैं क्योंकि यूरोप इस चीज़ को यूज़ करते थे। द रोमन यूज दीज 7 लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट टू रिप्रेजेंट नंबर्स। रोमन जो थे इनकी जो हैं वो 7 हमारे पास लेटर हैं जिनकी वजह से रोमन नंबर के बारे में हमें पता चलता है। वो कौन से हैं ये देखिए, 1 के लिए जो है वो आई इस्तेमाल होता है, 5 के लिए वी इस्तेमाल होता है, 10 के लिए एक्स, 50 के लिए एल, और जो है वो 100 के लिए सी, और 500 के लिए डी, और 1000 के लिए एम। तो ये जो हैं ये 7 हमारे पास अल्फ़ाबेट हैं रोमन जिन्हें कहते हैं हम। तो ये 7 अल्फ़ाबेट से ही हम आगे इनके डिजिट बनाते हैं। इनमें आप देखेंगे आप कि यहाँ ज़ीरो नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि ज़ीरो का कॉन्सेप्ट जो था वो बहुत बाद में आया था। सबसे पहले जो था वो ज़ीरो नहीं होता था, तो तब ज़ीरो के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो ज़ीरो जो था उसके बारे में सबसे पहले एक इंडियन मैथमेटिशियन ने सोचा था और उसने हमें ज़ीरो के बारे में बताया था। तो रोमन जो है वो हैड नो स्पेशल सिम्बल्स फॉर द न्यूमरल्स 2, 3, 4, 6, 7 एंड 9। यानी कि इसमें जो है आप देखेंगे कि रोमन नंबर्स में हमारे पास 1 के लिए कोड है, 5 के लिए है, 10 के लिए है, 50 के लिए है, 100 के लिए है, 500 के लिए है, 1000 के लिए है। लेकिन 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13 इस तरह इनके लिए हमारे पास जो था वो कोड नहीं था। तो ये जितने बाकी डिजिट्स बने हैं ये हमारे पास इन्हीं को देख के इन्हीं की मदद से हमारे पास बाकी डिजिट्स बने हैं। ये जो है ये लिखने के लिए काफ़ी कह लें कि रोमन नंबर जो हैं वो टफ़ हैं, इतना इजी वे नहीं है यूज़ करने के लिए। तो इसलिए जो था वो बाद में जो है वो रोमन नंबर्स इतने नहीं चले, तो हम लोगों ने जो था वो अरेबिक का इस्तेमाल ज़्यादा किया क्योंकि अरेबिक जो है वो बहुत ही ईजियर हैं यूज़ करने के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी इनमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो इसलिए अरेबिक नंबर्स ज़्यादा यूज़ होते हैं, रोमन नंबर जो हैं वो इतने यूज़ नहीं हो रहे। When the Roman wrote 1 to 10 in their special or Roman numbers, they did it like this. Roman numbers जो हैं ये आप देखेंगे कि यहाँ लिखे हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 तक रोमन नंबर्स यहाँ दिए हुए हैं। 1 के लिए हम इसे डिनोट करते हैं आई से, 2 के लिए हम इसे 2 से डिनोट करते हैं, 3 के लिए 3 से, 4 के लिए 4, 5 के लिए वी। तो अब ये देखें आप कि ये 3 तक तो हमारे पास ये सेम है। 4 और 6 ये जो हैं 4 और 6 में सिर्फ ऑर्डर चेंज है, डिजिट सेम है। इसके बाद है 7, 8, 9 और 10। तो इनको हम आगे जो है वो प्रॉपरली समझते हैं कि ये है क्या चीज़। आगे है हमारे पास चैलेंज 9 में से 5 उन्होंने कहा हुआ है कि ये कट करेंगे, तो हमारे पास जी आया है यहाँ 4। इसके बाद 5 + 9 ये 14 आया है हमारे पास। 10 में से 2 कट किया तो ये 8 आया है। तो रोमन नंबर्स में जो है 4 और 6 जो हैं उनका सिर्फ ऑर्डर चेंज है, बाकी जो है अगर हम उनको देखेंगे तो वो सेम है, सिर्फ ऑर्डर चेंज है। कैसे? इसमें ये देखें जी 1 और आई और वी, और इसमें वी और आई। तो सबसे पहले 4 असल में ये बना कहाँ से है? 5 में से, यानी वी में से। तो वी में से ये कैसे है? अगर तो आप इसको लेस करते हैं तो इसका मतलब है कि जब हमने इनको माइनस करना है, यानी ये हमारे पास है जी आई वी। माइनस करने के लिए आपने जो छोटा डिजिट है उसको पहले लिखना है और बड़े डिजिट को बाद में लिखना है। यानी 6 हमारे पास ये बनता है हमारे पास 4, ये वी क्या है 5 में से एक हमने कट किया तो हमारे पास आया 4। तो जब हमने इनको ऐड करना है तो ऐड करने का रूल हमारे पास जो है, जो ग्रेटर है उसको हम पहले लिखेंगे, लेस को बाद में लिखेंगे, दोनों को क्या करेंगे ऐड, यानी 5 + 1 6 हमारे पास आ जाएगा।
तो इनका रूल है हमारे पास कि स्मॉलर वैल्यू सिंबल बिफोर ग्रेटर वैल्यू सब्ट्रैक्ट स्मॉलर फ्राम ग्रेटर। जब हमने माइनस करना है यानी सब्ट्रैक्ट करना है तो स्मॉलर वैल्यू को पहले लिखना है और ग्रेटर को बाद में लिखना है। जब हमने ऐड करना है तो ग्रेटर को पहले लिखना है और स्मॉलर को बाद में लिखना है। 6 और 4 को आप देखेंगे तो ये सिंपल, ये आई है ये 5 है, दोनों को जब हमने मिलाया तो 4 भी इसी में से बनता है और 5 भी इसी में से ही बनता है। तो ये जो हैं ये इजी हैं, सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस से जो ये हैं ये आसानी से समझ में आ जाते हैं। तो इसकी है एक्टिविटी हमारे पास है, देखते हैं कि एक्टिविटी हम इसकी करते हैं। एक्टिविटी है हमारे पास राइट द रोमन नंबर्स फॉर द गिवन अरेबिक नंबर्स। हमने रोमन नंबर्स लिखने हैं 11, 12, 13, 14 और 15, 16, 17, 18, 19, 20 के अरेबिक हमें दिए हुए हैं, हमने यहाँ से रोमन लिखने हैं। तो सिंपल जो है 10 की कोडिंग क्या है हमारे पास, 10 का कोड हमारे पास होता है x। तो x प्लस आई यानी आई 1 का कोड है, x प्लस आई यानी 10 प्लस 1 11, x प्लस आई यानी कि 12, x प्लस आई प्लस आई प्लस आई यानी 3 आई जो थे यानी 3 वाले वो हमारे पास क्या बन गए हैं 13। अब 14 के लिए x तो ये है कि अगर आपने 11 से लेकर 20 तक बात करनी है तो x तो ज़रूर आएगा क्योंकि x जो है वो 10 के लिए है। अब आप ये देखें कि पहले डिजिट में x सब में सेम है क्योंकि 10 तो सब में ही है, आगे उसके बाद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो वो सिंपल 1 से 10 तक अरेबिक जो है वो हमारे पास जो है रोमन नंबर्स वो यूज़ हुए हैं। तो x प्लस आई जो है 11 है, x प्लस आई प्लस आई प्लस आई 12 है, फिर 13 14 15 के लिए देखें x कोड है हमारे पास 10 का और v कोड है 15 का, तो 10 प्लस 5 15। 20 में देखें डबल x हमारे पास आया है क्योंकि x प्लस x जो है वो 20 है। तो ये थी हमारे पास जो है एक्टिविटीज़ की एक्टिविटी का पार्ट 1 था। अब हम देखते हैं पार्ट 2 का। तो पार्ट 2 हमारे पास है जी, सारा है सेंट अ मैसेज टू हर फ्रेंड आमना, हेल्प आमना टू सॉल्व दिस रिटर्न इन रोमन नंबर, द कोड इज़ गिवन बिलो। जी सारा ने अपनी दोस्त आमना को भेजा है मैसेज। उसने अब मैसेज जो भेजा है वो उसने डायरेक्ट मैसेज नहीं भेजा, उसने कोड के ज़रिए मैसेज भेजा है। कोड हमारे पास नीचे दिए गए हैं जो मैंने कि येलो हाइलाइटर से उसे हाईलाइट किया हुआ है, उसे देखें कि ये हमारे पास है 12 किसके इक्वल है आर के, 4 इक्वल है टी के, 16 इक्वल है यू के, 5 इक्वल है सी के, 19 इक्वल है ई के, 3 इक्वल है हमारे पास एन के, 8 इक्वल है 0 के ओ के, 15 इक्वल है वी के, 17 इक्वल है एम के, 13 इक्वल है आई के, 9 इक्वल है वाई के और 20 इक्वल है एल के। ये जी कोड उसने सारे अपनी दोस्त को भेजे हैं और ये कोड उसने भेजने के बाद किस तरह उसने भेजे हैं, इस तरह ये हमारे पास हैं, ये सारे उसने कोड भेजे हैं और इसको हमने बनाना है कि मैसेज कौन सा उसने सेंड किया है। सबसे पहले तो आपने करना यूँ है कि अपने माइंड में ये सोच लेना है कि इसको जो ये रोमन नंबर है ये अरेबिक में कौन सा नंबर बनता है। एक्स क्या है 10 और आगे जी 3 आई है हमारे पास, तो ये बनता है 13। तो इधर से हम देखेंगे कि हमारे पास 13 का कोड कौन सा है। 13 का कोड हमारे पास है आई, तो इसका मतलब ये क्या बनता है आई। इसके बाद हमारे पास है x यानी 10 प्लस 10 हमारे पास बनता है 20। तो 20 का कोड यहाँ देखें कि क्या है l, तो आपने यहाँ लिख दिया है l। इसके बाद हमारे पास है v और ट्रिपल आई। v ट्रिपल आई जब आप देखेंगे तो इसका मतलब है v हमारे पास 5 है और इसके बाद 3 आई है तो ये बनता है जी हमारे पास 8। तो 8 का कोड हम देखते हैं हमारे पास ये है o, तो आपने ओ लिख दिया। फिर x और v है यानी 10 प्लस 5 जो है हमारे पास 15 है, तो 15 का कोड हम देखते हैं ये है v। इसके बाद है x यानी 10 है और ix क्या है 10 में से 1 कट किया 9 है, तो ये 19 का कोड हमारे पास जो है वो क्या बनता है e। फिर x क्या है 10 है, इसके बाद v 5 है उसमें 2 ऐड किए तो ये बने 17। तो 17 का कोड हमारे पास जो है वो m है। इसके बाद ix यानी हमारे पास है ये ix 10 में से 1 कट किया तो 9, तो 9 का कोड जी हम देखते हैं हमारे पास है यहाँ y। इसके बाद है v हमारे पास 5 है 5v और इसमें 3 आई हमने किए तो 8 हो गया। 8 का कोड हमारे पास है o, ये हमने लिख दिया o। इसके बाद है 10 और vi 5 प्लस 1 क्या है हमारे पास 6 यानी ये 16 बना, तो 16 का कोड हमारे पास है u।
इसके बाद 1+1+ 3 आई है तो ये हमारे पास बनता है जी 3। तो 3 का कोड हमारे पास है n। इसके बाद है i और v, यानी 5 में से एक कट जब हमने किया हमारे पास आया 4। तो 4 का कोड आप देखेंगे यहाँ हमारे पास है t। इसके बाद जी हमारे पास है 10+2 यानी 12। 12 का कोड हमारे पास आ रहा है r। इसके बाद है ix यानी 10 में से एक कट किया 9। तो 9 बनता है जी, 9 का कोड हमारे पास है y। तो जब इसको पूरी लाइन को आप पढ़ेंगे तो उसने मैसेज भेजा था आई लव माई कंट्री। तो ये एक्टिविटी थी हमारी, उसका पार्ट था 2 वाला। तो इसके बाद हम देखते हैं जी एक्टिविटी का पार्ट 3। उसमें हमारे पास है लुक एट द रोमन सिंबल्स ऑन पेज 4। पेज 4 पे मैंने आपको 1 से 10 तक सारे सिंबल्स बता दिए हैं। यूजिंग द 2 सिंपल रूल्स मेक अ चार्ट शोइंग ऑल द रोमन नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक चार्ट बनाना है और उसमें 1 से लेकर 100 तक जो है वो आप लोगों ने ये रोमन नंबर्स का चार्ट बनाना है। ये कोड उसके लिए कौन से यूज़ हुए हैं, एक्सेल जो है वो हमारे लिए 40 के लिए यूज़ हुआ है। कैसे, एक्स का क्या था, 10 के लिए था एक्स। एल जो है हमारे पास 50, तो इसका मतलब है 50 में से 10 कट किए तो 40 हो गया। 50 क्या है एल, 60 क्या है एल एक्स, यानी कि एल क्या था 50 के लिए था, प्लस 10 ऐड किए तो 60 बन गया। इसके बाद 17 के लिए एल क्या था 50 के लिए और x क्या है 10 के लिए, तो 10 + 10 50 60 70। इसके बाद 80 है तो l 50 के लिए यूज़ हुआ था, x जो था 10 के लिए, l 50 + 10 60 + 10 70 और प्लस 10 80। और आगे है जी x हमारे पास 10 के लिए यूज़ हुआ और c हमारे पास यूज़ होता था 100 के लिए। तो 100 में से 10 आपने जो है वो माइनस किए तो 90 और 100। तो इन सबको देखते हुए आप लोगों ने जो है वो टेबल बनाना है 1 से लेकर 100 तक रोमन डिजिट्स का, और ये बहुत आसान है। आगे जी हम बात करते हैं 4 डिजिट्स नंबर की। हमारे पास बात शुरू हो रही है। यहाँ 4 डिजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं। सबसे जो है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हमारे पास होता है 1000। 999 यानी 999 में हम अगर 1 ऐड करें तो हमारे पास बनता है 1000। सबसे जो ग्रेटर 3 डिजिट हमारे पास होते हैं वो 999 यानी 999 900 प्लस 99। तो ये हमारे पास जो है वो 3 डिजिट ग्रेटर 3 डिजिट्स हैं हमारे पास। लेकिन अगर हम बात करते हैं 4 डिजिट नंबर की तो सबसे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जो है हमारे पास वो है 1000। अगर हम सबसे स्मॉलेस्ट 1 डिजिट की बात करें तो वो हमारे पास है 1। ग्रेटर हम जो है वो बात करें ग्रेटर 1 डिजिट की बात करें तो वो बनता है 9। 10 इसके बाद जो है वो हमारे पास 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है। 99 जो है वो 2 डिजिट ग्रेटर नंबर है। इसके बाद 3 डिजिट की बात करें तो 100 जो है वो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है। और 100 के बाद है जी 999 की जब हम बात करें तो ये ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है। अब हम बात करते हैं यहाँ 4 डिजिट नंबर्स की। तो 4 डिजिट नंबर्स में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो 1000 होता है। तो इस जो है वो पेज में वो हम बात कर रहे हैं 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर की। स्मॉलेस्ट की तो खैर उन्होंने नहीं कहा, लेकिन 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो 1000 होता है और 4 डिजिट ग्रेटर नंबर जो है वो 9900 प्लस 99 होता है। तो ये मेरे पास है जी 1000 100 10 और 1। इन बॉक्सेस को देखते हुए हमने जो है इस पेज को करना है। यहाँ है बॉक्स 1। आप बॉक्स 1 को देखें तो वो है जी आदिल हैड 900 9 10 9 1। एक बॉक्स जो है ये हमारे पास दिया हुआ, इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें हमारे पास 100 बॉक्सेस हैं। इनको अगर आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी एक रो जो है ये 10 के इक्वल है। तो ये टोटल 10 रोज़ हैं, यानी ये 100 का एक बॉक्स है हमारे पास। तो इसको देखें 100 200 300 400 500 600 700 800 900 और एक लाइन जो है ये 10 के इक्वल है। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और इनको ऐड करें तो ये 9 बॉक्स हैं, ये बने हमारे पास, यानी 900 प्लस 99। इनमें एक ऐड करेंगे तो डेफिनेटली वो हमारे पास जो है 4 डिजिट नंबर आ जाएगा, यानी 1000 आ जाएगा। तो अब हम इसका जो है वो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि इनको कैसे सॉल्व करते हैं। ये है हमारे पास पेज, इसका क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है
100, ये एक बॉक्स है हमारे पास, इसमें जो है ये हमारे पास छोटे छोटे 100 बॉक्सेस हैं। तो अगर इससे नेक्स्ट बॉक्स की बात करें तो ये 1000 यानी 1000 का हमारे पास बॉक्स है। ये हमारे पास एक बॉक्स 100 का है, ये 1000 का एक बॉक्स है। ये इधर हम बात करते हैं 1, 10, 100 और 1000 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास है ये बॉक्स जो है हमारे पास, अगर हम इसको देखें तो ये है 1000 का एक बॉक्स और ये है हमारे पास 100। इनको जब हम ऐड करेंगे तो 1000 में अगर आप 100 ऐड करेंगे तो ये 1100 हमारे पास हो जाएगा। इनको हमने जो है बीट्स की मदद से इस जगह हमने इसको एडजस्ट करना है। कैसे? इस बॉक्स को देखें, ये 1000 का एक बॉक्स है हमारे पास, तो हमने एक बीट इधर रख दिया। इसके बाद जो है हमारे पास 100 का एक बॉक्स है तो एक बीट हमने इधर रख दिया। इसके बाद हमारे पास 10 की कोई लाइन नहीं है, हमने उसको खाली छोड़ दिया। 1 का हमारे पास कुछ भी नहीं है यहाँ, तो हमने उसको भी खाली छोड़ दिया। इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो ये हमारे पास 1100 बना और हमने इसको इधर ऐसे एडजस्ट कर दिया। अब इसका पार्ट 2 है हमारे पास। यहाँ बॉक्सेस हम देखते हैं कि 1000 वाले कितने बॉक्स है, 1 और 1, 2 बॉक्सेस जो हैं हमारे पास वो 1000 वाले हैं। तो हमने यहाँ कितने बीट्स रख दिए? 2 बीट्स। इसके बाद 100 वाला देखिए हमारे पास एक बॉक्स है, तो हमने यहाँ कितने बॉक्स रख दिए? एक बॉक्स हमने जो है वो 100 वाला यहाँ रख दिया। इसके बाद हम देखें तो हमारे पास हैं 2 लाइंस जो इधर हमारे पास हैं जी 10s वाली हैं, तो 2 बीट्स हमने जो है वो इधर रख दिए। तो ये हमारे पास बना 2000 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 10 20, यानी ये बना 2120। अब इसके बाद देखें जी हमारे पास 1 वाला कोई भी नहीं है यहाँ बीट्स, तो हमने उधर नहीं लिखा। ये 2000 था, 2 हमने लिख दिया। 1 हमारे पास 100 का था, हमने 100 लिख दिया। 2 लाइन्स हमारे पास जो थी 10 वाली, तो हमने उसको वैसे लिख दिया, 0 की जगह हमने खाली छोड़ दी। तो ये बना 2120। अब इसका हम पार्ट 3 करते हैं जी। सी पार्ट है इसका। इसमें जो है 1000 वाला ब्लॉक हमारे पास एक है, 100 वाले ब्लॉक जी हमारे पास है यहाँ 4, 1 2 3 4। 1000 वाला एक ब्लॉक था, हमने एक बीट इधर रख दिया। 100 वाले हमारे पास जी 4 ब्लॉक हैं, हमने 4 बीट्स इधर रख दिए हैं। 10 वाले हमारे पास 1 2 3 4 5, यानी 5 लाइन्स हमारे पास 10 वाली हैं। तो कितने बॉक्सेस बने? एक लाइन में 10 बॉक्सेस हैं, टोटल को ऐड करें तो ये 50 बनते हैं। तो ये 5 लाइन्स हमने ये 10s की जगह, और इसके बाद ये 1 की जगह कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो ये टोटल 7 है। 7 बीट्स हमने रख दी। इनको ऐड करें 1000, 100, 200, 300, 400, 400, 1 2 3 4 5 57, 1457। तो इसको मैंने जो था वो इधर बीट्स उसने हमने रख दिए हैं। अब इसके बाद हमारे पास जी डी पार्ट है। तो डी पार्ट में आप देखें कि हमारे पास हैं 3 बॉक्सेस, 1 2 3। 1000 वाले 3 बॉक्स हैं हमारे पास, तो 10 वाली हमारे पास जो है वो 3 लाइन्स हैं। इसके बाद हमारे पास जी हैं 2 1s वाले हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ 100 में कुछ नहीं है। तो इनको अगर हम ऐड करें ये बनते हैं 3032। तो आपने ये देखें इसको रख दिया, यहाँ 3 बीट्स थे, 1 2 3, क्योंकि ये 3 थे हमारे पास तो हमने 3 बीट्स रखे 3000 के। 100 वाला हमारे पास यहाँ कोई भी बॉक्स नहीं है, तो उसको हमने क्या किया है जी? एम्प्टी छोड़ दिया है। इसके बाद हमारे पास हैं ये 10 वाली लाइंस, क्योंकि एक लाइन में 10 बॉक्स हैं, दूसरी में भी 10 है, तीसरी में भी 10 है। 10 प्लस 10 प्लस 10, ये हमारे पास 30 हो गए हैं। तो ये हमने यहाँ 3 जो हैं हमारे पास लाइन्स थी 10 वाली, वहाँ 3 लाइन्स हमने 10 में लिख दी। और इसके बाद हमारे पास हैं जी 2 बीट्स, तो ये हमारे पास बन गई 1s की जगह 2, तो 3032। अब आगे वाला है हमारे पास एक बॉक्स है यहाँ 1000 वाला। 1000 वाला एक बॉक्स है, यानी ये 1000 है, हमने इधर एक बीट्स रख दिया। इसके बाद है हमारे पास बॉक्सेस 4, 1 2 3 4, यानी 400 हैं। और ये हैं जी एक 5, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 बॉक्सेस बनते हैं, तो हमने 5 बीट्स रख दिए, 1 2 3 4 5। इसके बाद हमारे पास आप देखें कि अब लाइन कोई भी नहीं है 10s वाली, तो उसकी जगह हमने कुछ भी नहीं रखा यहाँ। तो इसके ये हैं 1 2 3 4 5 और 6, ये टोटल हमारे पास बनते हैं 6। तो ये 1 2 3 4 5 और 6 जो हैं ये मैंने रख दिए हैं बॉक्सेस। तो आप जो हैं अब इनको हम ऐड करेंगे, ये 1506 हैं। तो इनको जब हम प्लस करेंगे तो ये 1506 हैं। तो ये हमारे पास जो था ये पूरा हमारे पास ये बॉक्सेस के ज़रिए हमने इसको किया है। आप इसको रफ नोटबुक पे अपनी पे ड्रा करके इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये इंतहाई हमारे पास जो हैं इजी हैं, सिर्फ आपने इन बॉक्सेस को देखना है और इनको करना है।
जिस जिस बॉक्स का हमारे पास, जैसा कि ये 1000 का था तो 1000 वाले में हमने बीड्स रख दिए हैं, 100 वाले जितने थे तो 100 में रख दिए हैं। जिसमें हमारे पास, अब ये देखें यहाँ हमारे पास वंस वाला नहीं था, एम्प्टी छोड़ दिया है हमने, उसमें कुछ नहीं रखा। 100 वाले में हमारे पास नहीं था, उसको हमने एम्प्टी छोड़ दिया है। तो आप इस तरह जितने बॉक्सेस हैं उन वाली लाइन्स में आप उतने बीड्स ड्रा कर दें और उनको जो है वो ऐड कर लें। तो ये हमारे पास था 4 डिजिट्स नंबर्स के बारे में हमने बात की थी। 4 डिजिट्स नंबर यानी कि जो 1000 से स्टार्ट होते हैं और हमारे पास वो जाते हैं 9009, वो बनते हैं हमारे पास 9000 नहीं, 90,999। वो पीछे भी मैंने 9000 की बात की थी तो वो वो मिस्टेकनली हो गया, लेकिन ये 90,999 तक हमारे पास ये जाते हैं ग्रेटर तक, और 4 डिजिट स्मॉलेस्ट से 1000 से ये स्टार्ट होते हैं।